जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एसबीआई म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि है एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड। ये एनएफओ 16 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 29 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इंडेक्स कैटेगरी का फंड होने के कारण यहाँ पर एग्जिट लोड भी बहुत ही कम रहेगा और साथ में यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम रहेगा और साथ में ये इंडिया की टॉप 50 से बना हुआ फंड रहने वाला है। अब पहले हम ये समझते हैं कि इक्वल वेटेड मतलब होता क्या है। अब हम सबको पता है कि निफ्टी 50 के अंदर टोटल 50 स्टॉक्स होते हैं। उसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप 10 स्टॉक्स जो है उनका लिस्ट यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक। निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग वहाँ पर इसका वेटेज है 13.5%। मतलब ओवरऑल 50 स्टॉक्स में से अगर हम 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो 13.51 रुपीज़ इसके अंदर जाता है HDFC बैंक के अंदर। रिलायंस के अंदर जाता है हमारा 100 में से 9 रुपया और 20 पैसा रिलायंस के अंदर। ICICI के अंदर 7.35 रुपीज़। लेकिन जो इक्वल वेटेड फंड होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। टोटल 50 स्टॉक्स के अंदर अगर हम 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर एक स्टॉक के अंदर 2-2 रुपये जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला स्टॉक है HDFC में उसके अंदर 13.51 रुपीज़ की जगह पर यहाँ पर जाएगा 2 रुपये। रिलायंस के अंदर भी जाएगा 2 रुपये। इसी हिसाब से आप अगर बॉटम के 10 स्टॉक्स देखेंगे तो उनका वेटेज है यहाँ पर अलग अलग। जैसे कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का हो गया 0.69%, लेकिन इसके अंदर जाने वाला है 2.12 रुपीज़। SBI लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जाएगा 2.02 रुपीज़। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अंदर जाएगा 2.02 रुपीज़। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका वेटेज अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर सब स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर जो पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो इक्वली डिवाइड होकर यहाँ पर होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि इक्वली वेटेड का मतलब होता क्या है। अगर हम यहाँ पर इन दोनों जैसे कि निफ्टी 50 और निफ्टी 50 इक्वल वेटेड TRI दोनों का अगर हम परफॉर्मेंस चेक करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिटर्न के मामले में जो डिफरेंस है वो भी बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। यहाँ पर हमने कंपैरिजन के लिए दोनों इंडेक्स को ले लिया है। 1999 से लेके यहाँ पर 2023 तक का यहाँ पर हमने डेटा लिया है कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पर जो रिटर्न निकल के आ रहा है CAGR के हिसाब से निफ्टी 50 इक्वल वेटेड का यहाँ पर 16.4% का रिटर्न निकल कर आ रहा है, जबकि निफ्टी 50 का रिटर्न निकल कर आ रहा है 14.1%। मतलब अराउंड यहाँ पर 2% का फर्क हमें देखने को मिल रहा है, वो भी CAGR के हिसाब से। अगर हम यहाँ पर साल दर साल हमें कितना रिटर्न मिल रहा है वो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर हमें क्लियर आइडिया आ सकता है कि हमें किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लानिंग करना चाहिए। जैसे कि इक्वल वेटेड निफ्टी 50 के अंदर हमें एक साल के अंदर 19.73% का रिटर्न मिला है, जबकि निफ्टी 50 के अंदर 16.57% का रिटर्न मिला है। 3 साल के अंदर यहाँ पर 18.08% का रिटर्न मिला है निफ्टी 50 इक्वल वेटेड के अंदर, जबकि निफ्टी 50 के अंदर मिला है यहाँ पर 15.88 रुपीज़। और अगर हम यहाँ पर 5 साल का यहाँ पर डेटा चेक करें तो यहाँ पर निफ्टी 50 इक्वल वेटेड का हमें रिटर्न निकल कर आ रहा है 16.97%, जबकि निफ्टी 50 का यहाँ पर निकल कर आ रहा है 15.54 रुपीज़। अगर हम यहाँ पर सेक्टर्स की भी बात करते हैं तो निफ्टी 50 के जो सेक्टर्स का जो एलोकेशन है वो अलग हो जाता है कंपैरेटिवली निफ्टी 50 इक्वल वेटेड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्चुअल में होना चाहिए उसकी जगह पर अगर हम इक्वली वेटेड यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, एसेट एलोकेशन होता है सेक्टर्स के अंदर। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इक्वल वेटेड के अंदर 19.9% का यहाँ पर एलोकेशन है, जबकि निफ्टी 50 का यहाँ पर 35.2% का एलोकेशन था। आप यहाँ पर बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब का यहाँ पर कंपैरिजन करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डेटा शो कर दिया है। अब यहाँ पर निफ्टी 50 इक्वल वेटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या फ़ायदा होता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला तो यहाँ पर यह फ़ायदा होता है कि यहाँ पर हर एक स्टॉक को बराबर का न्याय मिलता है। मतलब हर एक स्टॉक को यहाँ पर 2-2% का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हर एक स्टॉक को मिलता है।
दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एक्सपोजर होता है अलग अलग स्टॉक्स का, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसके कारण रिस्क बढ़ जाता है, तो यहाँ पर रिस्क भी कम हो जाता है और वो भी साथ में यहाँ पर निफ्टी 50 का यहाँ पर इंडेक्स होने के कारण रिस्क और भी कम हो जाता है। यहाँ पर अगर हम रीबैलेंसिंग की बात करते हैं तो रीबैलेंसिंग यहाँ पर क्वार्टरली होने वाला है, मतलब साल में 4 बार होगा, मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। SBI निफ्टी 50 इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड, ये NFO 16 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 29 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 50 इक्वल वेटेड TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 0.25% फॉर 15 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को 15 दिन के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपने पैसों को विद इन 15 डेज रिडीम करते हो तो आपको 0.25% जितना एग्जिट लोड लगने वाला है। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही बोर्ड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ में आपको अगर अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक निफ्टी 50 कैटेगरी का फंड होने के कारण कोई भी इन्वेस्टर इस फंड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ये अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।